दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ का जो चैप्टर पहला है संख्या पद्धति। ठीक है, तो इसी का हम लोग प्रश्नावली 1.6 को सॉल्व करेंगे जो कि ये लास्ट प्रश्नावली है। ठीक है, और इससे पहले के जितने भी प्रश्नावली है उन सभी को हमने सॉल्व कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही आसान है, देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला है। ठीक है, तो देखिए ये एकदम आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, देखिए इसको अगर हल करना है सबसे पहले आपको 4 कंडीशन दिए गए हैं। ठीक है, इसको आप फॉर्मूला भी कह सकते हैं, 4 फॉर्मूला दिए गए हैं, उसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पहला फॉर्मूला है तो बहुत ही आसान है। 1 नंबर है तो a की घात में अगर यम हो इंटू a की घात में अगर यन हो तो इसको हम a की घात में यम प्लस में यन इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो बेस है मतलब आधार है वो सेम है, इसका जो घात है वो अलग अलग है। तो जब आधार इसका सेम हो और घात अलग अलग हो तो आधार को एक बार लिख देंगे और घात को जोड़ करके लिख देंगे। ये हमारा पहला हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा में अगर दिया हो a की घात में यम और बटे में दे दिया हो a की घात में यन। ठीक है, देखिए इसका भी बेस जो है आधार वो सेम है, घात इसका अलग अलग है, तब हम लिख देंगे a की घात में यम माइनस में यन, ये इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर में अगर दिया हो a की घात में यम और फिर इसको ऊपर से एक और चढ़ा दिया हो यन, तब क्या होता है कि अगर इसके ऊपर पे और एक चढ़ा दिया जाए तब ये क्या होता है, बस इसका गुणा इसके साथ हो जाता है। ये a है तो ये a इस तरीके से ही रहेगा, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा तो घात में m इंटू यन इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा नंबर देख लीजिए। तो चौथा नंबर में क्या है कि अगर दिया हो a की घात में यम इंटू b की घात में यम। अब देखिए यहाँ पर मामला बदल गया, इसका जो घात है वो सेम है और ये वाला आपका अलग अलग है, बेस इसका अलग अलग है। तो जब बेस अलग हो तो बेस का गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो a और गुणे b। ठीक है, और घात जब एक जैसा हो तो एक बार इस तरीके से यम लगा देंगे, आपका क्लियर हो गया। अब ये चीज़ आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ईजिली आप समझ जाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला पहला क्वेश्चन को उठाते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर 64 है। ठीक है, तो जब 64 है तो इसको हम कैसे करेंगे, तो समझिए यहाँ पर क्या है 1/2 है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम 64 को कैसे तोड़ें कि इसके घात में 2 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर नीचे क्या है, नीचे यहाँ पर 2 है। तो अगर हम इसको किस तरीके से तोड़ें तो 8 गुणे 8। ठीक है, ये तो सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। तो 8 गुणे 8 अगर करते हैं तो 1 2 मतलब कि 8 की घात में 2 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 है नीचे इसलिए हम क्या करें, इसको हम 2 के रूप में करेंगे तो 8 की घात में 2 इस तरीके से हो जाएगा। तो 64 को हम क्या लिख देंगे, 8 की घात में 2 और इसके ऊपर पहले से ही लगा हुआ है 1/2, इसके ऊपर पहले से ही लगा हुआ है 1/2। अब इस पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो a की घात में यम, अब इसके घात में भी यहाँ पर यन, मतलब कि ये तीसरा फॉर्मूला इस पर अप्लाई हो सकता है। ठीक है, देखिए a की घात में यम इसके ऊपर भी यन, a की घात में यम इसके ऊपर भी यम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 की घात में 2/2। 1/2 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो ये 2/2 हो जाएगा, इससे काट देंगे तो ये आपका आ जाएगा 8। बस यही सिंपल सा आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये वाला देखिए, तो इसमें क्या करेंगे, दूसरा नंबर है आपका 32 दिया है। ठीक है, तो देखिए 32 को अगर आप नहीं तोड़ पा रहे हैं 5 भागों में, सॉरी 32 है, 32 को अगर 5 भागों में नहीं तोड़ पा रहे हैं तो इस तरीके से गुणनखंड कर दीजिए 2 से काटेंगे इसको तो 12। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2। अब देखिए 1 2 3 4 5 आ गया, मतलब कि इसको हम कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात में 5। ठीक है, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 2 की घात में 5। तो अब इसमें क्या करेंगे, यही वाला है ना, अब इसके ऊपर ऑलरेडी 1/5 लगा हुआ है तो 2 की घात में 5 लिख देंगे और इसके ऊपर हम 1/5 फिर से चढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तीसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इस पर। तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ गुणा कर लेगा तो 2 की घात में 5 का गुणा 1/5 के साथ तो कितना हो जाएगा, 5/5 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे तो ये आपका आंसर आ गया 2। बस यही आपका आंसर हो गया।
ठीक है। अब चलिए अब इसको कर लेते हैं थर्ड नंबर को। तो इसको हमें किस में करना है, 125 को हमें घात में 3 इसके होना चाहिए, कुछ ऐसा हमें तोड़ना है। तो देखिए ये आपका थर्ड नंबर है, तो 125 को आप सिंपल इस तरीके से तोड़ दीजिए। लास्ट में 5 है तो 5 से काटिए, तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, ठीक है। फिर 5 से काटिए तो 5 पचे 25, फिर 5 से काटिए तो 5 एक 5। कर सकते हैं इस तरीके से ना। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 5 की घात 3 लिख सकते हैं। 5 लिखिए, गिन लीजिए 1 2 3, इसके घात में 3 चढ़ा दीजिए। तो हम 125 को तोड़ करके 5 की घात 3 के रूप में लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले से ही यहाँ पर क्या 3 लगा हुआ है, 1/3। तो इस पर हम इसका घात हम 1/3 इस तरीके से चढ़ा देंगे। अब इस पर हम क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे। तो 5 और 3 का गुणा 1/3 के साथ करेंगे तो 3/3 हो जाएगा, इसे हम काट देंगे। तो ये हो जाएगा 5 और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब अगला करते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा में क्या दिया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका दिया है 9 की घात में 3/2, 32 घात में यहाँ पर 2/5। ठीक है, यहाँ पर ये तीसरा है, यहाँ पर ये चौथा है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो नीचे वाला ही देखेंगे, जो इसके घात में लगा है उसका नीचे वाला क्या है 2 है। तो हम लिखेंगे इस तरीके से 9, इसको हम 2 भागों में कैसे तोड़ सकते हैं, 3 3 9, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे तो 3 1 3, मतलब कि हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 1 2, 3 के घात में हम 2 लगा सकते हैं। ठीक है, तो 9 को हम कुछ इस tरीके से लिख सकते हैं। अब इसके ऊपर जो घात लगा हुआ है उसको हम इस तरीके से सिंपल लगा देंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे सूत्र के हिसाब से। तो 3 के घात में यहाँ पर 2 है, तो ये 2, अब इसका गुणा इसमें करना है तो गुणे में 3/2 इस तरीके से। तो इसको हम इस तरीके से काट देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 के घात में 3। तो अब ये भी देखिए, ये भी आपका आंसर हो सकता है। अब चाहें तो इसका गुणा करके लिख सकते हैं। 3 की घात में 3 का मतलब क्या होता है कि 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 3 की घात में 3 का मतलब यही होता है कि 3 को हम 3 बार लिख सकते हैं। 3 3 9 होती है 27, ये आपका 27 भी हो जाएगा। ठीक है, 3 की घात में 3 भी सही है, 27 भी सही है। यहाँ तक अगर आप कर देते हैं तो और भी आपको बेहतर रहेगा। ठीक है, नंबर पूरा पूरा मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए 32 है, अब इसमें नीचे आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, 5 लिखा है। तो मतलब कि 32 को हमें कुछ ऐसा करना है कि इसके घात में 5 आ जाए। तो 32 को सिंपल इस तरीके से, 32 है ये, तोड़ देना है। तो 2 से करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 की घात में 1 2 3 4 5, 2 की घात में 5 के रूप में इस 32 को लिख सकते हैं। घात लगा है तो घात को हम इस तरीके से 2/5 इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका गुणा इस घात के साथ कर देंगे। तो 2 की घात में 5, फिर गुणे में 2/5। अब इससे ये आपका कट जाएगा, तो क्या बचा, 2 की घात में 2 बच गया, मतलब कि 4 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब चलिए थर्ड नंबर में कर लेते हैं। तो थर्ड नंबर में क्या है, तो ये तो एकदम आसान है। 16 को इस तरीके से लिखिए और इसको आप तोड़ दीजिए। 2 8 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 1 2, मतलब कि 2 की घात में 1 2 3 4 इस तरीके से लिख सकते हैं। 16 को हम इस तरीके से लिख देंगे। अब इसके घात में ये वाला लगा है तो इसको हम इस तरीके से लगा देंगे। अब इसको हम गुणा कर देंगे। तो 2 की घात में 4 गुणे 1/4, इससे ये कट गया। तो ये आपका क्या बचा, 2 की घात में 1, मतलब कि आपका 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने 3 कर दिया। अब यहाँ पर ये चौथा करना है। तो चौथा में क्या है, 125 है और घात में माइनस में 1/3 लगा है। ठीक है, तो चलिए 125 को तोड़ लेते हैं। तो 125 को तोड़ेंगे तो सबसे पहले देखेंगे नीचे क्या लगा, 3 लगा है। चलिए ठीक है, तो इसको हम 5 से करेंगे तो 5 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 5 25, फिर उसके बाद से करेंगे 5 से। ठीक है, गुणनखंड आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो कमेंट करिए, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5 5 25, 5 1 5, तो ये चौथा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका 5 लिखेंगे, 1 2 3, 5 की घात में 3 इस तरीके से लगा सकते हैं। अब इसके घात में क्या लगा है, माइनस का 1/3 लगा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का 1/3। अब इसका आपस में गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 की घात में 3 गुणे और माइनस का 1/3 इस तरीके से। ठीक है, तो इस वाले 3 से ये वाला 3 आपका कट जाएगा।
तो यहाँ पर क्या बचा, 5 की घात में आपका माइनस का 1/2 माइनस का 1 बचा है, ठीक है, 2 नहीं है सॉरी, ये माइनस का 1 बचा है, ठीक है। तो अब देखिए माइनस का 1 का क्या यही ऐसे ही रहने देंगे, नहीं ऐसा नहीं करते हैं। क्या करेंगे कि जब हम घात में माइनस लगा हो तो इसको हम पलट देंगे, ये हो जाएगा 1/5 इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि गणित का रूल होता है कि अगर 1/2 लिखा है तो इसको हम 2 की घात में -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जब 1/5 लिखा हो तो इसको हम 5 की घात में -1 इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऑलरेडी हमारे पास इस तरीके से -1 दिया हो तो इसको हम 1/5 के रूप में क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वही वाला काम यहाँ पर हमने कर दिया है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वो भी आसान है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर तीसरा है। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर देखिए 2 की घात में 2/3 इंटू 2 की घात में 1/5, ठीक है। अब इस पर हम क्या करेंगे, आपको अभी हमने फॉर्मूला एक बताया था कि a की घात में यम हो अगर इंटू a की घात में यन हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की घात में यम प्लस में यन। क्यों, क्योंकि इसका जो बेस है वो समान है, इसलिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कुछ ऐसा ही है, बेस इसका दोनों का समान है, तो मतलब घात आपस में जुड़ जाएंगे, तो हम वही काम कर देंगे। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये तो सबसे पहले तो आपका फॉर्मूला हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2 लिख देंगे और घात को जोड़ देंगे तो 2/3 प्लस में 1/5, ठीक है। तो इसका आप जैसे हम लोग भिन्न का जैसे जोड़ करते हैं सेम उसी प्रकार से इसको हम जोड़ लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, तो हम कर दे रहे हैं 10 प्लस में इसका तिरछा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3/15 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। ये सारा चीज़ इसके घात में 2 के घात में हो रहा है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। तो ये आपका 13/5, 2 की घात में 13/5, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। पहला हमने हल कर दिया। अब ये वाला देखिए, तो इसमें हमने अभी बताया था कि अगर जैसे कि इस तरीके से अगर मान लीजिए a की घात में यम दिया हो और उसके ऊपर यन दिया हो तो इसको हम इसमें गुणा कर सकते हैं। तो ये आपका a की घात में यम इंटू यन इस तरीके से हो जाएगा। तो वही काम इसमें करना है। तो एक पर अगर 7 लगाएंगे तो एक ही रहेगा, ठीक है। 1 के ऊपर अगर हम 100 भी लगा देते हैं तो भी इसका मान 1 ही रहेगा। तो यहाँ तो अभी 7 ही लगाना है, तो इसका इसमें करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे 3 के साथ तो 7 के 21, तो बटे में 3 की घात में 21, तो ये आपका हो जाएगा आंसर दूसरे का, ठीक है, दूसरे का ये वाला आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, तो देखिए थर्ड नंबर को हम यहाँ पर कर लेते हैं, ये आपका तीसरा नंबर क्या है, 11 की घात में 1/2 फिर 11 की घात में 1/4, ठीक है। अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था, यहाँ पर देखिए कि a की घात में अगर यम हो बटे में a की घात में यन हो तो बराबर में हम a की घात में m माइनस का n कर देते हैं। ये फॉर्मूला अभी हमने बताया था, तो वही काम तो यहाँ पर कर देना है। यहाँ पर लिखिए 11, ठीक है। अब इसको आप माइनस कर दीजिए तो 1/2 में से माइनस हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो क्या कर देंगे, इसमें से हम इसका हर बराबर करने के लिए 2 से हम गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका 2 में से 1 जाएगा। आप लोग चाहें तो इस चीज़ को अलग इस तरीके से कर सकते हैं, 1/2 लिखिएगा, माइनस में 1/4 लिखिए, गुणे में 2 कर दीजिए, गुणे में 2 करिए, ये आपका 2 माइनस 1/4 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 1/4 ये आपका आंसर आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 11 की घात में 1/4, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चौथा नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, तो चौथा नंबर में क्या है, तो देखिए 7 की घात में 1/2 सबसे पहले लिख लेते हैं। चौथा नंबर में 7 की घात में 1/2 इंटू 8 की घात में 1/2। अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि a की घात में अगर यम हो इंटू b की घात में अगर यम हो तो इसको हम लिख सकते हैं ab की घात में यम, इस तरीके से बताया था ना। तो देखिए घात तो सेम है, बेस इसका अलग अलग है, तो 7/56 ये आपका 56 हो जाएगा, इसके घात में 1/2, बस यही सिंपल सा आपका आंसर हो गया, ठीक है। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और कि यहाँ पर अभी हमने आपको एक रूल बताया था, जैसे कि यहाँ पर एक हमने रूल बताया था कि अगर मान लीजिए 1/2 लिखा है, ठीक है, तो इसके घात में अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर अगर 2 के घात में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो इसको हम चाहें तो 2 की घात में -1 इस तरीके से भी इस 1/2 को लिख सकते हैं, ठीक है। वही मान लीजिए कि अगर 1 बटे में इस 2 की घात में अगर मान लीजिए
20 दिया हो, ठीक है। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो 2 की घात में माइनस का 20 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यही वाला प्रोसेस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। ये भी सही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये वाला गलत है, ये भी आपका एकदम से बिल्कुल सही है, कोई भी काट नहीं सकता है। लेकिन अगर आपको जैसे ऑप्शन में दे देता है तब आपको इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, 3 और इसके घात में माइनस का 21, ठीक है, ये भी सही है और ये वाला भी आपका सही है। तो इस तरीके से आपका पूरा ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। तो आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।